देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड टू एनी वन ऑफ द 5 डिफरेंट एड्रेसेस, मतलब 3 लेटर है आपके पास लिखे हुए और उन 3 लेटर को 5 एड्रेस में से किसी के ऊपर भी पोस्ट किया जा सकता है। आप ये मान लो, इस एड्रेस की जगह आप है ना, इसको समझने के लिए लेटर बॉक्स मान लो, है ना, आपने रेड कलर के लेटर बॉक्स देखे होंगे, डाक खाने के बाहर लगे होते हैं। तो आपने ना 3 लेटर लिखे हैं, L1 L2 और L3, और आप इन 3 लेटर को अपने साथ लेके गए और पोस्ट ऑफिस गए आप, है ना, और पोस्ट ऑफिस जाके आपने देखा कि ये रेड कलर के 5 लेटर बॉक्स वहाँ पे बने हुए हैं, है ना, ये 5 लेटर बॉक्स है, और ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 और बॉक्स 5। आप इन 3 लेटर को किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो, पहले को किसी बॉक्स में डाल दो, दूसरे को किसी बॉक्स में डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, लिखा हुआ है एनी वन ऑफ द 5 डिफरेंट। जैसे आपने पहले लेटर को डालने की आपके पास कितनी चॉइस है ना, 5 है, क्योंकि आप इसको बॉक्स 1 में भी डाल सकते हो, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5। तो यानी कि फर्स्ट लेटर के लिए आपके हाथ में लेटर है ना, फर्स्ट लेटर को आपने देखा कि किस बॉक्स में डालूं, और आपके पास कितनी चॉइस है बताओ, 5, है ना। आपने 5 में से किसी एक में डाल दिया, मान लो इसमें डाल दिया, तो अब ये नहीं है कि दूसरे लेटर को आप इसमें नहीं डाल सकते, नहीं, उसको भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास जो सेकंड लेटर आपके हाथ में है, अब आप उसको देखोगे और आपके पास कितनी चॉइस है, 5। इसी तरह से आपके हाथ में जो थर्ड लेटर है बच्चों, उसके लिए भी चॉइस कितनी है, 5। तो टोटल चॉइसेस 3 लेटर्स को 5 बॉक्सेस में डालने की बच्चों कितनी होती है, 125 होती है, समझ गए। और मैंने इसका शॉर्टकट क्या बताया हुआ है, शॉर्टकट अगर आपको याद है तो फिक्स्ड की पावर वेरिएबल, है ना, कितने चांस होते हैं ऐसे में, फिक्स्ड की पावर वेरिएबल, मतलब कि लेटर और लेटर बॉक्स में से बच्चों फिक्स क्या होता है, लेटर बॉक्स, क्योंकि लेटर बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा, आपके हाथ में जो लेटर है ना वो वेरिएबल है, वो कहीं कभी इधर होंगे, कभी उधर होंगे, कभी इस लेटर बॉक्स में जाएंगे, कभी उसमें, ठीक है, बट लेटर बॉक्स अपनी जगह पे रहेंगे। लेटर बॉक्स कितने बताओ, 5, है ना, और लेटर कितने हैं, 3, तो 5 की पावर 3 डायरेक्ट भी आपका ये आंसर आ सकता था, समझ गए। ये तो क्या है बच्चों, टोटल केसेज है। लेकिन अपने को अब क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या देखा जाता है कि फेवरेबल केसेस क्या होंगे, ये तो टोटल केसेज हो गए। टोटल केसेस किस चीज के, कि 3 लेटर को 5 लेटर बॉक्स के अंदर कितने वेज में प्लेस किया जा सकता है, उसके टोटल केसेस बच्चों कितने होते हैं, 125। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं बात करता हूँ किसकी, फेवरेबल केसेस की। फेवरेबल इंपॉर्टेंट है ना, टोटल तो आप सीख ही जाते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर भी। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट the 3 letters are posted to exactly 2 addresses, यानी कि एड्रेस, ये एड्रेस वाले को मैंने क्या बोला था आपको, लेटर बॉक्स मान लो, है ना, ये है। तो आपको ये बताना है कि इन 3 लेटर को, ठीक है, कि 5 आप लेटर बॉक्स के अंदर डाल सकते हो उसको, वो तो टोटल केसेज है ना, बट फेवरेबल क्या है, हम क्या चाहते हैं कि ये 3 लेटर बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर बॉक्स के अंदर ही डाले जाए। ये 3 लेटर जो आपके पास हाथ में है ना, L1 L2 L3, और ये जो 5 लेटर बॉक्स है बच्चों, ये 5 लेटर बॉक्स है, 1 2 3 4 5, आप चाहते हो कि ये 3 लेटर इन 5 में से सिर्फ एग्जैक्टली 2 एड्रेस पे ही लिखे, 2 एड्रेस लिखे जाए इनके ऊपर, मतलब कि 2 लेटर बॉक्स के अंदर इनको डाला जाए। तो आप ये बताओ, पहले तो आपके पास ये चॉइस है कि इन 5 में से कौन से 2 में डाले हैं ना, 5 में से 2 सिलेक्ट कर लो, सिलेक्टिंग या सेलेक्ट 2 लेटर बॉक्स आउट ऑफ 5। तो बताओ 5 में से 2 चीजें सिलेक्ट करने के टोटल केस 5C2, यानी कि कितने होते हैं, 10। अब आप ये नहीं कह सकते कि 10 केसेज हो गए आपके पास, नहीं, अभी तो आपने क्या किया है बच्चों, 5 में से ये 2 लेटर बॉक्स आपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, L1 L2 L3। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, अब आपके पास लेटर बॉक्स 5 नहीं है बच्चों, अब कितने हैं आपके पास लेटर बॉक्स, 2 है, ठीक है, 2 है ना, क्योंकि 5 में से आपने 2 सेलेक्ट कर दिए, कितने वेज में, 10 वेज में। अब आपके पास बताओ L1 को डालने की कितनी चॉइस है, बताओ, 2 चॉइस है। L1 को डालने की कितनी चॉइस है, 2, क्योंकि इसमें डालो या इसमें डालो। L2 को डालने की भी बच्चों कितनी चॉइस है, 2। और L3 को भी डालने की बच्चों आपके पास कितनी चॉइस है, 2। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, सब कुछ खत्म हो गया, बस एक लास्ट पॉइंट और सुन लेना। आपको कहा गया था कि ये जो 3 लेटर है ना, ये आपको एग्जैक्टली 2 लेटर बॉक्स में डालने हैं, मतलब कि ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब आप खुद बताओ मेरे को, आप कह रहे हो कि लेटर 1 को डालने की आपके पास 2 चॉइस है, मतलब कि या तो आप लेटर 1 को यहाँ डालोगे या यहाँ डालोगे, मान लो आपने यहाँ डाल दिया फर्स्ट में, है ना। लेटर 2 को भी मान लो आपने 2 चॉइस है और उसको भी यहाँ डाल दिया।
लेटर 3 के लिए भी आपके पास 2 चॉइस है, उसको भी यहाँ डाल दिया। तो इन जो 2 2 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 चॉइस के अंदर बच्चों एक चॉइस वो आ गई कि आपने तीनों लेटर को फर्स्ट लेटर बॉक्स में डाल दिया। समझ गए? अब एक बच्चा कहेगा सर फिर तो ये भी आ गई कि तीनों इस 8 में से एक चॉइस ये भी आ गई कि तीनों लेटर को आपने किस में डाल दिया? सेकंड लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अब ये 8 नहीं है बच्चों, इन 8 में से ये 2 माइनस करना पड़ेगा। कौन से 2 माइनस? एक तो वो कि आपने तीनों लेटर को फर्स्ट लेटर बॉक्स में डाल दिया, एक चॉइस वो कि आपने तीनों लेटर्स को सेकंड लेटर बॉक्स में डाल दिया। ये 2 चॉइस हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि अपने को 2 लेटर बॉक्स में डालने हैं, एग्जैक्टली 2 में। तो ये तो एग्जैक्टली 1 में हो गए है ना, ये भी 1 में हो गए। तो इन 8 में से बच्चों ये 2 चॉइस आप हटा दो। तो बताओ मेरे फेवरेबल केसेस कितने हो गए? पहले तो मैंने 5 में से 2 लेटर बॉक्स को सिलेक्ट किया है ना। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इनकी चॉइस बनाई, और वो चॉइस 8 नहीं बनी बल्कि 8 माइनस 2 कितनी बनी बच्चों? 6 बनी। समझ गए? ये 60। और टोटल केसेस तो मेरे पहले थे ही, टोटल केसेस तो मैंने पीछे लिखे थे ना, 5 की पावर 3 यानी कि 125। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 60/125। 5 पे काट दो, 12/25। मैंने बहुत आसान तरीके से बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है ना। इससे बेस्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा, यानी कि बिल्कुल ईजी तरीके से टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस में पहले आप 5 में से 2 लेटर बॉक्स सेलेक्ट करोगे, फिर उन 2 लेटर बॉक्स के अंदर 3 लेटर को डाल दो है ना। 3 लेटर, लेटर बॉक्स कितने हैं? तो 2 की पावर 3। लेकिन इसमें से 2 चॉइस हटाओ। कौन सी 2 चॉइस? एक तो वो जिसमें सारे के सारे लेटर आपने पहले बॉक्स में डाल दिए, एक वो जिसमें सारे के सारे लेटर आपने दूसरे बॉक्स में डाल दिए। तो ये 8 में से 2 गया, 6 चॉइस हो जाएगी। 6 चॉइस लेटर्स को डालने की और 10 चॉइस किसकी है बच्चों? लेटर बॉक्स को सिलेक्ट करने की। तो 60 चॉइस हो जाएगी टोटल आपकी है ना। 60/125 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेट्स का। ये 2 फॉर्मूले आपने सेट्स के अंदर पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का और नंबर ऑफ ये यूनियन लगा लो यहाँ पे है ना। ये इंटरसेक्शन की जगह क्या है बच्चों? यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, दो का इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करते हैं ना, आपको पता ही है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 1 से लेके 50 तक में से आपने एक इंटीजर को बच्चों चूज किया है ना। टोटल केसेस तो कितने हो गए? 50। मतलब 50 में से आपको एक इंटीजर चूज करना है, 50 में से कोई भी एक चूज कर लो। टोटल केसेस तो 50 हो गए, बट आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो इंटीजर आपने चूज किया है वो बच्चों या तो 4 का या 6 का या 7 का, इन तीनों में से कम एक का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब इन 50 में से आपको ये देखने हैं कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 या 6 या 7 या कोई 2 से है ना डिवाइड होना चाहिए, किसी ना किसी से तो होना चाहिए, या तो 4 से या 6 से या 7 से। इसका बेसिक मेथड बच्चों, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर छोड़ के आया हो। क्यों? वो क्या करेगा, अपनी नोटबुक पे 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिख लेगा। पहले वो रेड पेन से क्या मार्क कर लेगा? जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं है ना। फिर जो नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, जो पहले ही आप मार्क कर चुके हो उसको दोबारा नहीं करना, क्योंकि 12 आप 4 में कर चुके होंगे ना, तो 6 में थोड़े करोगे दोबारा है ना। फिर 7 वाले, इस तरीके से ये सर्कल किए हुए नंबर आप काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे आपको? 21। तो बस 21 फेवरेबल केसेज है और टोटल केसेज कितने थे? 50। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब कि 50 में से 21 नंबर ऐसे है जो या तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे या 6 से या 7 से, मतलब किसी न किसी नंबर से जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि ना 4 से हो, ना 6 से हो, ना 7 से हो। ठीक है, ये तो इसका बेसिक मेथड। बट अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर ये तो 50 नंबर थे, अगर इस 50 की जगह 100 होते या 200 500 10,000 होते, फिर हम ऐसे कैसे काउंटिंग लिख के और सर्कल करते हैं ना, फिर तो पॉसिबल नहीं है। फिर अपना क्या है बेसिक मेथड। जब भी आपको ऐसा पूछा जाएगा ना कि या तो 4 से हो या 6 से, या ये इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी पूछी गई है आपसे 4 6 और 7, या का मतलब और, मतलब कि यूनियन 4 यूनियन 6 यूनियन 7, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है बच्चों? P4, या नंबर निकाल लो। पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के बजाय क्या निकाल लो? नंबर निकाल लो, क्योंकि टोटल केसेस तो आपको पता ही है ना 50 है ना। नंबर निकाल लो। नंबर ऑफ, नंबर कितने हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, जो 6 से डिवाइड होते हैं, जो 7 से डिवाइड होते हैं ना। फिर दो दो करके माइनस करते हैं ना। 4 और 6 का इंटरसेक्शन, फिर बच्चों 6 और 7 का इंटरसेक्शन, फिर नंबर माइनस कर दो। मैं पी लिख रहा हूँ गलती से, नंबर लिख देता हूँ। नंबर फिर किसका करोगे? 4 और 7 का इंटरसेक्शन, और तीनों का इंटरसेक्शन क्या करोगे बच्चों? प्लस, यानी कि 4 6 और 7 का इंटरसेक्शन क्या कर दो? प्लस कर दो। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग में ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं?
ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब 1 से स्टार्ट होता है 50 को 4 से क्या कर दिया करो डिवाइड, और जो आंसर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, है ना, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आएगा तो 12 होंगे। आपको पता है 1 से लेके 50 तक में बच्चों 12 नंबर ऐसे होते हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। फिर 6 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे, 50 को 6 से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। 7 से कितने होंगे, 50/7, और 50/4 और 6 से, 4 और 6 से कौन से होते हैं बच्चों, जो 4 और 6 का क्या होता है, एलसीएम होता है ना 12। जो नंबर 12 से डिवाइड होते हैं वो 4 से भी होंगे और 6 से भी, दोनों से होंगे, है ना। तो 12 से एलसीएम से डिवाइड करते हैं, और फिर 6 और 7 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 42, और 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 28, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और इनमें तीनों में देखो 3 नंबर का एलसीएम लेना हो तो पहले 2 का ले लो। इनका एलसीएम कितना होता है, 12, 12 और 7 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 84 होता है ना। मतलब कि 50/84 से तो कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 1 से लेकर 50 तक में जो इन तीनों से डिवाइड होता है ना, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया बताओ, 12। 50/6 यानी कि 8, 50/7 यानी कि 7, 50/12 ये माइनस कर दे, 50/12 यानी कि 4, 50/42 यानी कि 1, 50/28 भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, और ये कितना आएगा, 0। तो इसको सोल्व करो, कितना आ गया 27, और 27 में से 6 माइनस कर दो 21। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 21/50। मैंने दोनों मेथड से आपको समझा दिया ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन कोई भी नंबर दे के आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा ना, तो आप बहुत आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, जैसे मान लो 1 to 200 में आपको बड़ा क्वेश्चन दे देता हूँ। 1 से 200 आपके पास नंबर है ना, इसमें से आपको वो नंबर बताने हैं जो 2 और 3 और 5 से क्या हो जाते हैं बच्चों, डिवाइड हो जाते हैं। तो मतलब मेरे को निकालने हैं या तो 2 से या 3 से या 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा बताओ, नंबर निकालूंगा जो पहले 2 से डिवाइड होते हैं, जो 3 से होते हैं, जो 5 से होते हैं, तीनों को ऐड कर दूंगा। फिर दो दो का इंटरसेक्शन, 2 और 3 से डिवाइड होने वाले माइनस कर दूंगा, फिर 3 और 5 से डिवाइड होने वाले माइनस करूंगा, फिर 2 और 5 से डिवाइड होने वाले माइनस करूंगा, और फिर प्लस करूंगा जो 2, 3 और 5 तीनों से डिवाइड होते हैं ना। अब बताओ जो 2 से डिवाइड होते हैं ऐसे कितने नंबर होंगे, 1 से लेकर 200 में कितने नंबर होते हैं, 200 नंबर होते हैं। इसको 2 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना है ना, 200 को 3 से डिवाइड कर देना। मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका बता रहा हूँ ताकि पेपर में कुछ भी आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व कर पाओ, है ना। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 6 होता है, 6 से डिवाइड करो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है बताओ आप मेरे को, 2, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा ना, क्योंकि कॉमन तो है ही नहीं इनमें। तो 200 को किससे डिवाइड करोगे, 15 से डिवाइड करोगे। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10, और तीनों का एलसीएम कितना होता है बताओ, 200। तो तीनों में कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये कितना हो गया 100, ये 66 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये कितना आएगा 40। 200 को 6 से करोगे 33 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग वाले को तो छोड़ना ही है। 200 को 15 से कर लो, 15 1 जा 15 3 जा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 20 आएगा, और ये 6 जा 36 जा होता है ना, ये होएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आंसर आगे देख लो, 206 प्लस 6 और माइनस क्या करने हैं आपको, ये 3 है ना, 46, 66 माइनस कर दो, तो यानी कि 206 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ गया 146। 146 बच्चों 1 से लेके 200 तक में ऐसे नंबर आपको मिलेंगे, आप अपनी नोटबुक पे लिख के देख लेना, जो या तो 2 से डिवाइड होंगे, या 3 से होंगे, या फिर 5 से होंगे, है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता ना कि ऐसे नंबर बताओ जो तीनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तीनों में से किसी से डिवाइड नहीं होते, मतलब कि पूरे 200 नंबर में से ये 146 घटा देते, 50 नंबर ऐसे होते बच्चों जो तीनों में से किसी से डिवाइड नहीं है ना, नाइदर डिविजिबल बाय 2 नोर बाय 3 नोर बाय 5, है ना। पेपर में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, आइदर की जगह ये भी आ सकता है कि जो ना 2 से डिवाइड हो, ना 3 से, ना 5 से। तो पहले आप आइदर वाले केस निकालोगे, फिर उसको टोटल में से माइनस करोगे, फिर आपके वो फेवरेबल केसेस आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए।